अजी साहब, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को हल्ला है। मैं हम बीजेपी के। क्यों? क्या कर बढ़िया कराया ना, अच्छा कराया, बढ़िया सब कुछ कर रहा है। विकास के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। विकास के मुद्दे पर तो ये कभी कर ही नहीं सकते। सिर्फ ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के आधार पर ही इन्होंने आज तक वोट मांगा है और फिर उसी मुद्दे पर तरफा चुनाव है। कोई भी प्रत्याशी हेमा मालिनी की टक्कर में नहीं है। हेमा मालिनी जो है एक तरफा। तो क्या बोल रही हैं वो? सोच समझ कर तो बोलिए कि जनता को लुभाना है आपको, तो किस तरीके से लुभाएंगी जनता? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। इस समय लोकसभा की चुनावी यात्रा मथुरा में है, ब्रज की भूमि। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण के मतदान ने तेजी पकड़ ली है। मथुरा की बात करें तो कई सारे मुद्दे यहाँ के राजनीतिक गलियारों में टहल रहे हैं, लेकिन अहम जो मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बनाए जा रहे हैं, तो जहां सत्ता पक्ष की तरफ पर ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। हेमा मालिनी मौजूदा सांसद है, त्रिकोणीय समीकरण है। क्या हेमा मालिनी इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या जातीय समीकरण में हेमा मालिनी फंसती नजर आ रही है? विकास पिछले 10 सालों में कितना हुआ, या इस बार भी मोदी फैक्टर के साथ ब्रिजवासी जाएंगे, मथुरा की जनता जाएंगी? मथुरा के जनता के मन में राजनीतिक हलचल किस तरफ है? मथुरा की जनता किस तरफ राजनीतिक करवट लेगी, ये हाल जानेंगे मथुरा की जनता के दिल से। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गोलन मिस्त्री है। मथुरा में इस बार आपकी सांसद है हेमा मालिनी, कांग्रेस से भी प्रत्याशी खड़े हैं, बसपा से भी खड़े हैं। किसके पक्ष में जा रहा है माहौल? मैं हम बीजेपी के। क्यों? क्या कारण? बढ़िया कराया ना, अच्छा कराया, बढ़िया सब कुछ कर रहा है, ठाकुर जी की कृपा से। साहब, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हेमा मालिनी खड़ी है, उसके कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, बीएसपी ने भी दिया है। हेमा मालिनी इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी या त्रिकोणीय समीकरण में हेमा मालिनी फंसती नजर आ रही है? जी देखिए, इस बार जो मथुरा का चुनाव है वो बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। कोई भी प्रत्याशी हेमा मालिनी की टक्कर में नहीं है। हेमा मालिनी जो है एक तरफा चुनाव जीत रही हैं और भारी मतों से जीत रही है। लगभग 7 लाख वोटों से वो जीतेंगी इस बार, क्योंकि विपक्ष के बाद कोई भी मुद्दा नहीं है। जो योगी और मोदी जी ने जो कार्य किया है पूरे भारतवर्ष में ही किया है उन्होंने। मथुरा में भी हमारे में बहुत कार्य हुए हैं। और कार्य देखिए, सबसे पहला काम तो आप ये देखिए, लाभार्थी कितना है यहाँ पे। पक्के मकान दिए गए हैं, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर दिया गया है और आयुष्मान कार्ड दिया गया है जिससे 5 लाख तक का इलाज फ्री है और काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। और मथुरा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस समय नंबर 1 हॉस्पिटल है और इसमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं इस समय। आप देखियो, उस समय जो समझ लो कि आप ये अल्ट्रासाउंड भी फ्री हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा था कि राशन तो हम भी फ्री में देते थे, बस 2 रुपये किलो पर गेहूं, धान, ये सारी चीज़ें मिलती थी। यहाँ पर जो राशन मिल रहा है उसमें ना तेल मिल रहा है, ना नमक मिल रहा है, ना मसाले मिल रहे हैं। सिर्फ चावल और गेहूं के दम पर रोटी कैसे बनेगी घर की? देखिए, जो भी मिल रहा है सरकार पूरा दे रही है और प्रत्येक राशन माफियाओं पर जो राशन की दुकान पहले चला रहे थे, जो मोदी सरकार आने से पहले कांग्रेस की सरकार की, उस समय किसी भी पब्लिक को, जो भी राशन वाले थे उनको गेहूं भी नहीं मिलता था, तेल भी नहीं मिलता था। सभी राशन वाले खा जाते थे, जो राशन डीलर थे वो खा जाते थे। अब जो मोदी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें ये समझ लो कि आप राशन वाले इतने परेशान हैं कि इतना डंडा है सरकार का कि अगर राशन नहीं दोगे तो तुरंत सजा मिलेगी। और इससे पब्लिक बड़ी खुश है और पूरा राशन मिल रहा है। जितना राशन मिलना, जितनी यूनिट के हिसाब से राशन आ रहा है उतना ही पब्लिक को मिल रहा है, जरा भी ब्लैक नहीं हो रही। ये देखिए, अग्निवीर ऐसी योजना चली है जिसमें कि नौजवान जो बच्चा है, जो फौज में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, फोर्स में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उसको एक मौका चाहिए। और जो सरकार दे रही है अग्निवीर के रूप में दे रही है, चाहे वो 4 साल का कार्यकाल हो, चाहे 5 साल का कार्यकाल हो, एक ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेन कर। इस बार बीजेपी की तरफ से खड़ी है, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा और बीएसपी ने भी उतारा है। मुकाबला त्रिकोणीय है या सिंगल निकल जाएंगी हेमा मालिनी? सिंगल ही निकलेंगी। इनका कहना है और भाई का कहना है कि सिंगल निकलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमा मालिनी की यहाँ से जीत निश्चित है। हेमा मालिनी सांसद के तौर पर अपनी पकड़ से निकलेंगी या मोदी फैक्टर की? नहीं, ये सांसद महोदय को वोट नहीं जा रहा,
ये केवल मोदी और योगी के चेहरे पे सांसद महोदय जीतेंगी, अपने वर्चस्व से यहाँ हेमा मालिनी जी नहीं। और मेरे भाई अभी कह रहे थे सरकारी हॉस्पिटल की, तो मैं आपको बता दूं जिले का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, जिले में सबसे अच्छा हॉस्पिटल होना। जरा आप जाके देख लीजिए, भाई के साथ चले जाइए और जिला हॉस्पिटल की देख लीजिए स्थिति क्या है। और भाई ने कहा राशन की, तो ये भाई जहाँ खड़े हैं वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर राशन की दुकान है, वहाँ जाके देखिए आप क्या हो रहा है। और आप इसको देख लीजिए, ये शौचालय रेड मतलब लाल हाथी बना हुआ है, आप देखिए इस पे कैमरा मारी है, यहाँ ताले लगे हुए हैं। और भाई कहते हैं बड़ा विकास हो रहा है। तो और सबसे बड़ा जो हमारा विकास का मुद्दा है ब्रजवासियों के लिए क्या है, ब्रजवासियों को चाहिए यमुना मुक्त। भाई मेरे आचमन कर सकते हैं, यमुना प्रदूषण से मुक्त हो। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सांसद महोदय ने अपनी निधि से ब्रज में क्या किया है, एक कार्यकाल बता दीजिए आप उनका। मैं भी वोट बीजेपी को देता हूं, मैं राष्ट्र हित में वोट करता हूं, मैं सांसद महोदय को चेहरे को वोट नहीं दे रहा, मेरा वोट केवल योगी और मोदी के चेहरे को होगा। कितनी बार आई आपकी सांसद 10 साल में? अभी तक तो कोई नजर नहीं आई। 10 साल में आप देखो 15वां साल आप उनका है, वो फिर आएंगी। अभी तो गेहूं काटने भी लग जाती हैं, हर चुनाव में वो गेहूं काटने लग जाती हैं। उसके बाद कभी गेहूं काटने गई, कभी उन्होंने गरीबों की जमीन पे ग्राउंड पे आकर काम किया। गेहूं के सिवा और कोई और काटा उन्होंने? जनता दरबार जो लगाती हैं, क्या एक भी बार 15-10 साल में उनका जनता दरबार लगा है? जरा एक भी जनता दरबार हमको दिखा दें। महोदय भैया कह रहे हैं हमारे, जो सांसद निधि का फंड आया 2 बार, वो क्यों वापस कर दिया? हेमा मालिनी जी ने वो फंड को क्यों वापस किया, क्यों नहीं लगाया उसको कार्यकाल में? उस फंड को पूरा नहीं लगाया गया। सबसे बड़ा मुद्दा है ब्रजवासियों के लिए यमुना जी का। वो खुद कहती हैं यमुना जी 50 साल में भी साफ नहीं हो सकती, फिर आप क्यों मुद्दे उठा रहे हैं? यमुना जी को लेकर वोट क्यों मांग रहे हैं? 10 साल में नाले तो टेप किए नहीं गए, खुले नालों में आए दिन बच्चे गिरते हैं। जमुना जी में छोटे छोटे नालों में बह के जमुना जी में मर जाते हैं। क्या किया है वो नाले? अपने मेरा खुद का भतीजा एक नाले में गिरा और मैं 3 साल से न्याय के लिए भटक रहा हूं। क्या है साहब, हेमा मालिनी, मुकेश धनखड़ और सुरेश सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि अयोध्या सजा दी है, मथुरा सजाएंगे। विकास के मुद्दों से आखिर धार्मिक नगरी का चुनाव दूर क्यों हो रहा है? विकास के मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए या इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होने? विकास के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। विकास के मुद्दे पर तो ये कभी कर ही नहीं सकते। सिर्फ ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के आधार पर ही इन्होंने आज तक वोट मांगा है और फिर उसी मुद्दे पे आ गई अपने पे। एक चुने हुए सीएम को जेल में डाल दिया। पहले चरण में कर लें विकास पे बात, अगर कर रहे हैं तो लड़ लें दिल्ली में विकास पर, लड़ लें मथुरा में विकास पर। विकास आप जरा सा दूरी पे जाके आप जमुना जी में देख सकते हैं 10 सालों में कितना विकास किया है। चुने हुए प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को, एक को नहीं 2-2 को। कल पीएम ने एक बयान दिया कि मनमोहन सिंह का एक जो पुराना बयान है जब वो सत्ता में थे, कि जो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हालांकि उसमें मनमोहन सिंह का पूरा बयान सुनेंगे तो उन्होंने अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, तमाम लोगों के बारे में कहा। पीएम की तरफ से एक बयान आता है कि अगर देख लो भाई, तुम पैसा कमाओगे और जिनके बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो तुम्हारी ज़मीनें खा जाएंगे और इवन तुम्हारे बीवियों के मंगलसूत्र भी बिक जाएंगे। इस तरह की बातें इस देश के चुनावी परंपरा के लिए या लोकतांत्रिक परंपरा के लिए कितनी ठीक, कितनी बेकार? बहुत घातक। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही वही बोला, लौट करें ना सांप्रदायिकता पर आना है। ये मनमोहन सिंह का शायद 2014 या 18 साल पुराना भाषण है। 13 का भाषण। हाँ, 2013 का भाषण है। 10-11 साल हो गए उस बात को। इनको गावे बजाई इन्हीं बातों पर आना। और अभी तो चरण बढ़ने दीजिए, अभी तो इससे नीचे भी जाएंगे। अभी तो आप चरण बढ़ने दीजिए। कोई विकास उन्होंने 10 सालों में कुछ किया नहीं जिस पर ये बात काम कर पाएंगे। डंका बज रहा है, वो आपको भी दिखाई दे रहा है ना, वो दिख रहा है ना आपको दिख रहा है ना। जो कहने से युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन आरडीएक्स कित कहाँ से आया वो हमारे प्रधानमंत्री को आज तक पता नहीं लग पाया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया? 400+ की सीटें आ रही हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को पता है। लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया वो आज तक नहीं पता लग पाया। क्यों नहीं पता लगा पा रही है जी सरकार? देखिए, ये तो इस समय इनका जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो आरडीएक्स वाला सवाल मैंने आपसे पूछा है, सरकार कहाँ? आरडीएक्स वाला सवाल भी सरकार को मालूम है और पुलवामा हमला भी आपको मालूम है। और उसके बाद में जो हमने बदला लिया था,
पीओके में हेलीकॉप्टर मोदी जी ने भारत के बाद पाकिस्तान में जो बम फेंके, बम उसको भी आपने देखा कितने आतंकवादी उसमें मारे भाषणबाजी गए। करवाओ खाली इनसे। आपको लगता नहीं है कि अब आप घर चला रहे हो, मैं भी एक घर चला 1100 रहा रुपए का हूँ, सिलेंडर है ना? तो पहले घर पे कोई अटैक करे, फिर हम उस पर सब्सिडी भी हमला गायब हो गई अब तो। नहीं, एक्चुअल में देखिए सभी सरकारें अपनी अपनी होती हैं, इनका कहना अपनी जगह सही होगा, लेकिन हमारा ये है कि हमारे जो पूरे भारतवर्ष का ये कहना है, देखो जब भी आप जब भी कहीं भी जाओगे तो जब प्रत्येक नौजवान युवा जितने भी हमारे देश में हैं सब एक ही बात कहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए वोट कर रहे हैं। जब राष्ट्र हित सबको नहीं मालूम था। है, राष्ट्र हित जो है बीजेपी में ही सुरक्षित में है। हुआ था। राष्ट्र हमारा जो है गुजरात में नहीं था। मोदी जी की ही नेतृत्व में सुरक्षित है और किसी पार्टी के हित में सुरक्षित नहीं है। बता तो रहे हैं राष्ट्र हित में मैंने आपको वही बोला ना, राष्ट्रहित में मेरे को बताएं तो सही, राष्ट्रहित में क्या हुआ? चीन पे बात करने में मेरे 10 सालों में आपने बता दो अगर कितनी बार मेरे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम सुना था। पाकिस्तान पर योगी आदित्यनाथ, एक मिनट में बोल तो लूं ना, वही पाकिस्तान पर बात बोलेंगे, चाइना पर बोलने में इन्हें घबराहट क्यों होती है? मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूं, इन 10 सालों के अंदर कितनी बार हमारे सैनिक शहीद हुए, 20 सैनिक चाइना बॉर्डर पर? मेरे प्रधानमंत्री का एक शब्द सुनवा दीजिए उस पर बोले हों तो। पहले तो कहा था लाल आंख अरे दिखाएंगे। पहले चुनाव से पहले 14 से पहले बड़ी बड़ी आंखें थी इनकी, आज उनकी आंखें दिखाई नहीं देती कहीं भी चाइना के मामले पे। कहा तो उन्होंने चाइना 15 के लाख मामले- भी हर खाते में आने का कहा था, किसी के आपके खाते में या अगर भाई के आपको खाते में याद या हो- किसी और के खाते में आए क्या 15 लाख? अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के योगी जी के एक मंत्री जी ने दिल्ली में जाकर बोला था कि स्कूल हमने भी बनवाए हैं ऐसे। हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश में उतरे थे, उतरते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें स्कूल दिखाने के नाम पर, और उसके बाद जब शाम तक उन्हें अरेस्ट करने के बाद वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा था योगी जी आपने मुझे तो अरेस्ट कर दिया क्योंकि स्कूल बना ही नहीं है। अगर आपको देखना है तो मेरे साथ आइए, मैं आपके पूरे मंत्रिमंडल को अपने साथ दिखाता हूँ अपने स्कूल हेमा बनाए हुए। मालिनी, मुकेश धनखड़, सुरेश सिंह, पहली पसंद कौन? मुकेश धनखड़, और बहुमत से जीतना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवा परेशान है, आपको ही पता है, भैया ने बोला 4 साल में प्रधानमंत्री मेरा तीसरा टर्म मांगेगा, वो भी 5-5 साल के। एक युवा 4 साल की अग्निवीर में खुश हो जाएगा? हद नहीं हो गई आपकी? लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भाषण में ये भी कहा है कि आप मुझसे हिसाब मत मांगो, 2029 वो में कांग्रेस से मांगेंगे 70 का हिसाब, 2029 में वो मैं सीधी हिसाब बात दूंगा। 47 की करते हैं। कांग्रेस अपने 70 सालों का हिसाब देगी, आप अपने 10 सालों का हिसाब नहीं देंगे। एक मुख्यमंत्री 5 साल का हिसाब देगा, लेकिन आप अपने 10 सालों का हिसाब नहीं देंगे। 2029 में गौरव भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। अरे हिसाब तो देते जाओ ना, आपके जुमलों से थोड़ी बात की जाएगी ना, जुमलों से बात थोड़ी की जाएगी ना, आप हिसाब तो दे दो ना। आप बता दीजिए कितना रोजगार दिया सरकारी, केवल और केवल युवाओं के पेपर लीक बता दीजिए जरा। पेपर लीक कितने आपने पेपर कराए? पुलिस भर्ती का पेपर लीक, टोटल कितने पेपर लीक हुए जब से अब तक? 2015 में अखिलेश की सरकार में भी पेपर लीक हुआ। कितने? PPCS का। कितने? यहाँ तो आज मुझे ये बता दीजिए योगी सरकार में और मोदी सरकार में कितनी भर्तियां निकली और उसके कितने पेपरों पे आज अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए। मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा एक जानकार है, रेलवे में नौकरी निकली थी 2019 में, उसने क्लियर किया था, आज तक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बैठा हुआ, 24 आ गई, क्लियर करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला आज तक रेलवे का। केवल जुमले और भाषणों से थोड़ी देश चलता है। देखिए भाई साहब, इनकी सरकार जो है, विपक्षी जो है, शराब माफिया है, शराबों का काम करता है, तो एक के संग एक बोतल शराब की फ्री देता है। मतलब ये ऐसे काम करते हैं जिससे गुंडागर्दी फैले। आप ऐसी बात करोगे तो काशी की बात हो जाए या मथुरा की बात हो जाए, अयोध्या की बात हो जाए, निगम ने तो यहाँ की भी बोला है कि मथुरा, काशी और अयोध्या से शराब हटवाओ। तो योगी सरकार यहाँ से शराब क्यों नहीं हटवा रही? देखिए योगी आप सरकार, ही के मथुरा में शराब। योगी सरकार इतना कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में जिसकी कभी जीवन में किसी भी सरकार ने नहीं किया। इससे पहले अखिलेश सरकार में हमारी बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, रात भर दिन भर उठा के ले जाते थे, गुंडे तत्व के ले गए। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, जब से गुंडा तत्व बिल्कुल उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुका है, यहाँ बिल्कुल गुंडा शून्य है। और सुनो, जितने भी गुंडे थे सब मिट्टी में मिला दिए गए हैं, और जो आगे गुंडे बनेंगे उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कोई गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो उत्तर प्रदेश योगी का शासन है, बुलडोजर का शासन है, बाबा बुलडोजर की जय यहाँ पे होती रहती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुकाबले कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इतना धरातल पर काम किया है। कभी जीवन में, कभी 70 सालों में नहीं हुआ उतना काम। पत्रकारों, आपने देखा होगा भी, कुछ दिन पहले जिसको एनकाउंटर के लिए पुलिस ढूंढती डोल रही थी, उसने बीजेपी ज्वाइन करी, एनकाउंटर गायब हो गया। ये इनका माफियाओं को खत्म करने का राज है। आपको समझ में आता होगा कि माफिया कैसे खत्म होते हैं। या तो हम में शामिल हो जाओ, एनकाउंटर नहीं होगा, हमारे पास आ जाइए,
सारे माफिया खत्म। ऐसे ही चल रहा है शासन। देखिए, मैं तो मोदी जी के एक बात जो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बात करी है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं और ऐसा होना चाहिए। हम दो, हमारे दो और सबके दो। हेमा मालिनी के कितने बच्चे हैं? हेमा मालिनी के तो अब ये तो वो बताएंगे ना। हेमा आप मालिनी, बताओ आपके साथ। हेमा मालिनी मिलती नहीं है तो उनको हुआ बताएंगे। के कितने उनके बच्चे कहाँ से गिनेंगे हम? हेमा मालिनी रवि आएगी किशन तो हम के उनसे कितने पूछेंगे ना। मनोज तिवारी के कितने बच्चे हैं? हेमा मालिनी के 3 है 3। हेमा मालिनी के बताए जाते हैं, भाई बता रहे हैं 3 है। लेकिन अगर हेमा मालिनी यहाँ आएंगी तो हम उनसे से सवाल जरूर करेंगे। अभी तक तो प्रचार में ना तो वोट मांगने आई और ना कहीं प्रचार, वो घास काटने में लगी हुई है, गेहूं काटने में लगी हुई है। योगी जी अभी सिर्फ नारा दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं वो भी तो उसको सपोर्ट करें। नहीं, ऐसा उनका कहना है कि ऐसा देश में होना चाहिए, तो ऐसा देश में होना चाहिए। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, ये होना जरूरी है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है और ये देश हित में है। ये होना सब चाहिए, फॉलो करें ना। सब फॉलो करना चाहिए सबको। जब गवर्नमेंट की सब स्कीम लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या सपा की हो, किसी की भी हो, उसका सबको मान सम्मान करना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये प्रजा का एक राजा जब किसी को अपनी प्रजा के लिए बात करता है तो उसका पालन प्रजा को भी करना चाहिए। ये राजा का ही कर्तव्य नहीं है कि सारे काम राजा ही करेगा। ठीक है, और एक बस मेरा सवाल है कि सीएम योगी बहुत ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं मथुरा में। ये जितनी बार इस बार मथुरा में आ गए हैं, इतिहास गवाह है, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री मथुरा में इतनी बार रैलियां करने नहीं आया। उन्होंने एक बयान दिया, अयोध्या सजा दी है, मथुरा सजाएंगे। आपको लगता है कि 21वीं सदी के भारत में, अमृतकाल के भारत में, विकसित भारत में, सारे नारे पीएम मोदी के हैं जो उन्होंने लाल किले से दिए हैं, 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब पीएम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, जब पीएम सेमीकंडक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर चुनाव मंदिर मस्जिद के साइज नापने पर होगा? देखिए, इस बारे में तो खैर ये देश का मुद्दा है और ये मंत्रियों ये का तो मुद्दा है। आपका मुद्दा है महाराज, शाही ईदगाह का मसला चल रहा है कि हाँ, ये जरूर बनना चाहिए। उन्होंने जैसे कहा है और योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले राम मंदिर और अब मथुरा की बारी है, तो हमें हमारा जो मंदिर है वो हमें चाहिए। बना तो है मंदिर, मैं भी नहीं, मंदिर बना है लेकिन मंदिर की जगह में और भी तो निर्माण हो रहा है, हमें वो देखना है, उसको भी तो देखना होगा। जो मंदिर, अभी मैं आपके मकान में कब्जा कर लूँ, ठीक है, और आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहें और मुझे न्याय ना मिले, तो मेरे घर पे तो कब्जा है ही है ना, तो मुझे मेरे घर के कब्जे से मुक्ति चाहिए। हेमा मालिनी वर्सेस मुकेश धनखड़ सुरेश सिंह, क्या कौन इस बार निकल रहा है इस यहाँ से? देखिए, ये सब जानते हैं। देखिए, हेमा मालिनी ही जीतेंगी और आप ये भी देख लीजिए श्रीकांत शर्मा का कितना विरोध था, लेकिन वो फिर भी जीते। ये शकल उनकी नहीं है, ये मोदी और योगी। मेरा वोट राष्ट्र हित में होगा और योगी जी को और मोदी जी को ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हेमा मालिनी, सुरेश सिंह या मुकेश धनखड़, कौन निकल रहा है यहाँ से? देखिए, बीजेपी जो काम कराए वो दिखाई दे रहे हैं, जमीन पे दिखाई दे रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये देखिए, ये भैया कह रहे हैं जमीन पे काम दिखाई दे रहे हैं। ये लाल हाथी आप आपके कहीं पीछे, चले जाइए। लाल हाथी आपके पीछे खड़ा है, इनसे पूछिए। देखिए, ये शौचालय है, ये लाल हाथी इनके पीछे जस्ट पीछे खड़ा है और ये कह रहे हैं काम हो रहे हैं। ये देख लीजिए, ताला लगा हुआ है। हेमा मालिनी आप बता रहे हैं आपकी सांसद हैं, विकास तो सांसद कराते हैं। हेमा मालिनी, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ, हेमा मालिनी की कुल अटेंडेंस संसद के अंदर 50% से ज़्यादा की नहीं है। यहाँ पर मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि हेमा मालिनी दिखती नहीं है। अभी चुनाव है तो फसल वसल वो काट रही हैं हेलीकॉप्टर से उतरकर। तो सांसद विकास काम करेगा? हो रहे नहीं हो रहे ये बताइए या आप? PM विकास करेगा? काम हो रहे नहीं हो रहे? काम हो रहे हैं ना। आप आए ना आए, मेरा काम होना चाहिए। आप आए ना आए, लेकिन काम होना चाहिए लेकिन बस। आपको उम्मीद होती है ना कि आपका सांसद आपके अब जब इससे ज्यादा क्या काम कराएंगे आप? वृंदावन देख लो, मथुरा देख लो। 80 लाख इन्होंने बना तो दिए भाई साहब। 80 लाख लोगों को राशन मिल तो रहा है और कैसे बनाएंगे? पहले पैसे से मिलता था, फ्री मिल रहा है। और जितने राशन ले रहे हैं, जितने राशन ले रहे हैं, जितने भी राशन ले रहे हैं वो गरीब नहीं है। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं गरीबों को दे रहा हूँ, उन्होंने कहा 80 करोड़ को दे रहा हूँ मैं। और हर एक के घर बाइक मिलेगी, कार मिलेगी, जो राशन ले रहे हैं फ्री। तो ये तो गलत है ना? है क्यों? जो अनाज सड़ जाता था, अगर वो गरीब किसी के पेट में पड़ रहा है वो अच्छी बात नहीं है, वो गलत है। मतलब
जो कांग्रेस के टाइम लेकिन जो लोग पैसे से अनाज खरीद सकते हैं वो पैसे अनाज सड़ जाता था। जो कांग्रेस के टाइम में अनाज सड़ जाता था वो सही था। लेकिन अब किसी के पेट में पहुंच रहा है वो गलत है। नहीं गलत आपने जैसे कहा कि हाँ। गाड़ी मोटरसाइकिल वाले लेते हैं हाँ सभी ले रहे हैं। तो वो लोग खरीद सकते हैं, तो खरीद के लिए तो सरकार को भी जब- फायदा होगा। अरे क्यों, जब सरकार के पास है वो दे रही है। अगर सरकार से कोई सुविधा मिल रही है तो लेने में क्या परेशानी है। और सभी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। लेकिन पैसे से नहीं खरीदेंगे। बाकी बेसिक समुदाय ज्यादा ले रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। कौन आ रहा है इस बार? भाजपा आ रही है। क्यों? 400 पार। क्या कारण दिख रहा है भाई? कारण सब है, राम मंदिर है और क्या नाम है कि धारा 370 धारा 370 है, मथुरा का भी मैटर है। अभी मथुरा का क्या मैटर है? मथुरा में तो सब शांत चल रहा है। क्या शांति चल रहा है मथुरा में? जन्मभूमि नहीं है, बनी तो है जन्मभूमि- जन्मभूमि। जन्मभूमि आधी तो ही बनी है, अभी पूरी चाहिए। आधा ही तो मंदिर है हमारा, पूरा मंदिर हमारा है भाई। किसने बताई आपको ये कहानी? हमने किताबों में और अपने पुराने उनमें पुस्तकों में पढ़ी है। तीनों कितना पढ़े हो पूरा भाई? भाजपा का एजेंडा यही है। किस क्लास तक पढ़े हो? LLB कर रहे हैं अभी हम। एलएलबी कर रहे हो? संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए अभी तक? संविधान में अभी मेरी फर्स्ट ईयर है, मैं कर रहा हूँ। क्या क्या पढ़ रहे हो एलएलबी में? हम्म। क्या क्या सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट हाँ? 8 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? क्रिमिनल लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ। हिंदू पर्सनल लॉ क्या है 1955? मतलब बच्चा भी पढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ सर, आप लॉयर हो, आप भविष्य में हम आपसे न्याय की उम्मीद रखते हैं, आप ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? ना, हमारा तो ये हम लॉयर से पहले हिंदू है ना। हम अपने भगवान को देखेंगे कि पहले लॉ को देखेंगे? क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? एक तो आपने बता दिया हनुमान ये कृष्ण जन्मभूमि का, तो अगर आपको लगता है मथुरा जो यमुना के किनारे है, गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुसलमान प्यार से, वो प्यार तो हर जगह है। अयोध्या में मंदिर बना तो वहाँ पे प्यार खत्म थोड़ी नहीं मन ही हुआ। मन नफरत नहीं होती? वो नफरत, देखिए नफरत तो आप किसी के लिए भी कितना कर लें, उसके मन में नफरत तो रहेगी। जो बीज है वो तो नफरत। हिंदू से ज्यादा मुस्लिम तो आप मित्र ही हैं। छोड़ दो, बड़ा दिल दिखाओ, चलो कोई नहीं, हमारे कृष्ण तो हम हमारे गले में हम हाथ- 3 मंदिर मांग रहे हैं केवल। हमने 3 मंदिर मांगे हैं पूरे, बाकी सब आप कब्जा रखो। आपने लाल किले के पास मस्जिद है, दिल्ली में हर जगह मस्जिद है बगल में। हाँ वहाँ लेकिन लड़ाई नहीं है। वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, हमने वो छोड़ रखी है। हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें तो ये 3 बड़ा चाहिए। दिल दिखाओ। अब श्री कृष्ण का तो हर वक्त मतलब हिंदू ही बड़ा दिल दिखाएगा? हर वक्त हिंदू बड़ा दिल दिखाया? बताइए। लोग श्री कृष्ण के थे, उन्हें एक जमीन के टुकड़े की क्या जरूरत? हाँ जी सर। हेमा मालिनी, मुकेश धनखड़, सुरेश सिंह, क्या मुद्दा कौन निकल रहा है? मुद्दा कुछ नहीं है, एक तरफा हेमा मालिनी निकलेगी, परंतु मेरा सबसे पहले एक ये है कि वोट किसी को दो, पहले वोट दो, वोट पहले वोट करो, चाहे वोट किसी को भी दो, कोई ऐसे वो नहीं है। परंतु कुल मिला के ये है कि विरोध तो एक दूसरे करते ही हैं और होता है, वो तो राजनीतिक है हमेशा से। पर यह है कि हेमा मालिनी जो है लगभग जीत। कौन जीत रहा है जी? हेमा मालिनी जीता क्यों चाचा? है, क्यों? मुझे भाई जीता ही, काम बढ़िया है उसके। क्या काम किए? अरे देखो, मैं ये बात कहूँगा भाई, अभी तक कोई नहीं बोला होगा यहाँ पे इस रोड पे, कोई इतने आदमी तो विज्ञान में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इस रोड पे बाजार से लेके महादेव घाट का मंदिर है के सावन के महीना का इंतजार करते बल्ब का। बस आज तक कहीं लाइट नहीं आती, कितनी बड़ी बड़ी लाइट लग रही है बताओ। कोई पूछा, इन लोगों से ही पूछो, ये भी निवासी नहीं की, मेरी पहली बात हो, ये भी निवासी यहाँ के हैं, इन्होंने कभी बल्ब देखे हो यहाँ पर? और ये भी निवासी यहाँ के। सावन के राज में लाइटिंग वाइटिंग बहुत लगी है साहब, और चारों सावन के तरफ महीना में आदमी, पानी की सुविधा, सावन लाइट की से सुविधा, पहले पानी आदमी की यहाँ सुविधा अंधेरा बहुत अच्छी है रहता था। सावन के महीना में आदमी इंतजार करता, सावन आ रहा बल्ब लगेंगे। अगर कोई नहीं कर दे बता, बोल के दिखा दे। देखो रोड पूरा 100 फुट का रोड बन गया, इसमें पहले 10 फुट का रोड था, गिरते थे आदमी, बताओ बोलो। नहीं गिरते हुए बताओ, गिरते कोई भी आदमी होगा तो नहीं गिरते यहाँ पे। मोटरसाइकिल वाला गिरते थे इस रोड पे, बच्चे गिरते थे, बता नहीं हो कोई के, मैं कह रहा हूँ बताओ बोलो। आज से 30 साल पहले आदमी गिरते नहीं गिरते, और सावन का महीना का इंतजार कर। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मथुरा में सियासी माहौल क्या चल रहा है और मथुरा के मन में क्या है। चाचा इस बार हेमा मालिनी भी हैं, बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है, किसकी लग रही है बात? कौन निकल जाएगा इस बार दिल्ली संसद में? अजी साहब, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस को भी हल्ला है ऐसे में, और बेईमानी से तो कोई आ जाओ। हाँ, वोट देने में हाथी में से कांग्रेस में तो, और वोट वहाँ पर तो भाजपा को जाएगा नहीं है पूरे पे।
अच्छा, हाँ, कई बार तो देखने हम 10 साल है गई। तो मोदी जी वाला राशन नहीं मिल रहा आपको? बस राशन तो सब राशन में खाएगा, राशन कहाँ मिल लो, बाजरा मिल लो, बात का पेट भर रो है। मजदूरी की मजदूरी खा रही, कहाँ मजदूरी, मजदूरी है कहीं मिल रही मजदूरी? गरीब आदमी को राशन से पेट भरता है भाई। राशन कह रहे साग सब्जी चाहिए, कचू चाहिए, चाहिए खावे का रे, लगता है कपड़ा चाहिए, राशन से कह रहे बाजरा से पेट भर रो है, बाजरा को खा रहे हो गर्मी में। मोदी तो बता रहे 400 पार चले जाएंगे हम। वो तो सब पता, मैं अपने पे सब क्या में अपनी अपनी सब क्या में। जब पहलवान दंगल में लड़ते हैं तो एक तो चित्त होता ही है, चाहे बेईमानी तो हो चाहे सत्य जाते हो। क्यों भैया? तो राहुल गांधी इस बार निकल जाएंगे जीत के? निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। हाँ 99% निकलना चाहिए। मोदी से क्यों नाराजगी है? क्या कारण मोदी से नाराजगी? अरे गरीब ने काम मजदूरी मिल रही है, हम तो मजदूर आदमी है, अच्छा, सब मजदूरी खाए, काम मजदूरी मिल रही है, गरीबों को कोई मजदूरी मिल रही है? गरीब ने कोई मजदूरी मिल रही है? गरीब रोड नहीं, भूखे प्यासे, लापरवाही। मोदी से कोई गरीब ने कोई धंधा रोजगार मिल रहा है? तो ये जो मोदी योगी विकास की बात कर रहे हैं और तमाम चीजें बता रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, विदेशों में डंका बजवा दिया, और तो विदेश में कराओ, यहाँ तो करो ना कभी, विदेश में कराओ, यहाँ कभी ना कराओ। गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है तो ये बाजरा खाने का टाइम है। आप बताइए, आप बताइए, बाजरा खाने का टाइम है। बैठ जाओ। अच्छा, नहीं ये देखो बाजरा राशन में मिल रहा है बाजरा, हाँ? तो बता रहे बासमती चावल दे रहे। अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी बात है। राजस्थान में प्योर गेहूँ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। गेहूँ, चीनी, रिफाइंड भी मिलता है। और यहाँ मैं जो यूपी में इतनी सीट है, यूपी दारमदार है सीट के मामले में, वो ही परेशान है। तो हेमा मालिनी तो बता रही है कि इस बार फिर हम जीत जाएंगे। जीत बेगू तो कोई वोट ना दे तो जीत जाएंगे। क्यों? वोट नहीं दोगे तो जीतेंगे कैसे? हाँ, उस मशीन को हटवा दो ना, मशीन को हटवा दो। मशीन तो मोदी मना कर रहे हैं, हटेगी नहीं।